महागठबंधन और एनडीए में कोई मुकाबला ही नहीं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, किसी भी विभाग को लीजिएगा उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा। पंचायत के अंदर ही बच्चों को और खास करके बच्चियों को इंटर तक की शिक्षा मिल जाए, ये व्यवस्था हम लोगों ने की है। और ये कोरोना के बाद ये सब रेगुलराइज हो जाएगा। जो मांगे थी उनकी वाजिब, उसको सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और शिक्षकों में अब कोई असंतोष की भावना नहीं है, बल्कि शिक्षक लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में लगातार पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी मौजूद हैं। सर, चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी लग गई है, जेडीयू भी लग गई है। आप लोग विकास पर वोट मांग रहे हैं। कौन सा ऐसा विकास है आपके मंत्रालय का जो पिछले 5 सालों में हुआ है? देखिए, 2005 के बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी आए, उसके बाद से अब तक किसी भी विभाग को आप देखिएगा तो उसमें परिवर्तन, विकास ये सब नज़र आएगा। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, किसी भी विभाग को लीजिएगा उसमें आपको परिवर्तन दिखेगा और नज़र आएगा कि यहाँ विकास हुआ है। पहले क्या था और अब क्या हुआ है, तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से दिख जाती है। शिक्षा विभाग का जहाँ तक सवाल है, 2005 से पहले यहाँ शिक्षा विभाग और इसके जो विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों की हालत ख़राब थी, जर्जर थे। खपड़े का, फूस का बना हुआ विद्यालय था। किसी तरह से वहाँ पढ़ाई होती थी, बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी। 2005 के बाद अब तक के लगभग 22,000 नए विद्यालयों के भवन का निर्माण हुआ शिक्षा विभाग के माध्यम से। और अब आप गांव में, बिहार के किसी भी गांव में आप चले जाइए तो गुलाबी रंग का कोई भवन दिखाई पड़ेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये विद्यालय है। तो भवनों के निर्माण हुए। शिक्षकों का जहाँ तक सवाल है, लगभग 4-4 लाख शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की। सारे विद्यालयों में शिक्षक दिए गए और पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई। बेहतर तरीके से हम लोगों ने उसका इंतज़ाम किया और अभी लगातार हम लोग कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन हमारी मांग थी और हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों को सरकारी विद्यालय में मिले, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा और इसी हिसाब से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देश में ये सब काम किया। लेकिन सर, विपक्ष जो है बिहार का, वो लगातार कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा चौपट हो गई है। देखिए, चौपट एक शब्द है जो किसी के साथ लगा दीजिएगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। शिक्षा विभाग चौपट है, स्वास्थ्य विभाग चौपट है, फलाना विभाग चौपट है। दरअसल ये बात नहीं है। सबसे पहले बात देखनी चाहिए कि 2005 से पहले नीतीश कुमार जी के और आने के बाद विद्यालयों में पढ़ने वालों की संख्या क्या थी। 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे और उन सारे बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, इसमें खास करके अल्पसंख्यक समाज, दलित, महादलित समाज, अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे, यही लोग ज़्यादा बाहर थे। मुख्यमंत्री जी ने एक फार्मूला ये अपनाया कि उन्हीं समाज के लोगों में से शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ में शिक्षकों की नियुक्ति की और उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने टोले में बच्चों को जागृत कीजिए, प्रारंभिक ज्ञान उसको वहाँ दीजिए और उनको विद्यालय तक पहुँचाइए, यहाँ नामांकन कराइए। ये जिम्मेवारी दी गई और इसमें बड़ी कामयाबी मिली। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर थे वो स्कूल में आ गए। इसके साथ साथ कई योजनाएं चलाई गई, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, फिर आगे चल कर के साइकिल योजना, ये सब योजनाएं चली तो विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि लड़कियां, जिनकी संख्या बहुत कम थी, विद्यालय बहुत कम नामांकन होता था उनका,
और आज ये स्थिति है कि विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या लगभग बराबर हो गई। तो छात्राएं बहुत आई स्कूल में, उनका नामांकन हो गया और अब छात्राएं पढ़ नहीं रही हैं, बल्कि अच्छा कर रही हैं। मैट्रिक है, इंटर है, इस सारे परीक्षाओं में उनकी उपस्थिति ज़्यादा है और उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया। लेकिन सर एक ये कारण है कि अब ग्रामीण इलाकों में देखेंगे आप तो सरकारी स्कूलों में उतने बच्चे नहीं जा रहे हैं जितने प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। क्या कारण है कि सरकारी स्कूल से विश्वास कम हो रहा है लोगों का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक तो स्टेटस सिंबल है, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे निजी विद्यालयों में और बड़े बड़े जो विद्यालय हैं चर्च वालों का, उसमें पढ़ते हैं, तो उनको बोलने में थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा बेटा सेंट माइकल में पढ़ रहा है। तो ये बोलने की बात है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले भी बच्चे जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। तकनीकी शिक्षा में भी जा रहे हैं, उस शिक्षा में भी जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाई, तो साधारण और मध्यम परिवार के बच्चे जो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे आर्थिक कारणों से, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई और अब 4 लाख का लोन हम लोग देते हैं बहुत सरल तरीके से। पहले बैंक के थ्रू था, उसको अब शिक्षा विभाग ने अपना ही शिक्षा वित्त निगम बनाया और शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उनको हम लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो उनके बच्चे अब तकनीकी शिक्षा में भी और हायर एजुकेशन में भी जा रहे हैं। तो ये सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई दोनों जगह बढ़िया है और सरकारी विद्यालयों में भी बढ़िया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे ज़्यादा यहाँ पढ़ते हैं और उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो निजी विद्यालयों में पढ़ सकें। तो सरकार इन वर्गों का ख्याल कर रही है और सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सारी हम लोग की योजना है, मुख्यमंत्री जी की विभिन्न योजनाएं हैं जिससे उनको लाभ मिल रहा है। मध्याह्न भोजन तो है ही, ये सारा चीज़ है और इसको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों में उनका सरकारी विद्यालयों में अभी तो कोरोना के कारण सब बाधित है, बंद है, लेकिन बहुत अच्छा सिलसिला। और फिर हम लोग ये कर जा रहे हैं कि सारे पंचायतों में, बिहार के सारे पंचायतों में जहाँ उच्च विद्यालय नहीं थे, हम लोगों ने अभी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री जी ने। सारे पंचायतों में हम लोगों ने हाई स्कूल वर्ग 9 की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू कर दी है, फिर 10 हो जाएगा, फिर +2 तक जाएगा। तो इस तरह से पंचायत के अंदर ही बच्चों को और ख़ास करके बच्चियों को इंटर तक की शिक्षा मिल जाए, ये व्यवस्था हम लोगों ने की है। और ये कोरोना के बाद ये सब रेगुलराइज हो जाएगा तो गरीब के बच्चे अपने गांव में, अपने पंचायत के अंदर ही इंटर तक की पढ़ाई कर लेंगे और बच्चियां खास करके उनको बहुत आसानी होगी। चुनाव है आगे, किस शिक्षकों का विरोध लगातार सरकार के खिलाफ हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, शिक्षक लोगों की जो पुरानी मांगें थी बहुत सारी मांगें थी और सरकार ने करीब करीब सारी मांगों को पूरा कर दिया है। सबसे बड़ी चीज़ थी स्थानांतरण की सुविधा उनको नहीं थी, वो मांग रहे थे, वो हम लोगों ने दे दिया। उनके अनुकंपा नहीं था, कोई टीचर अगर मर गया तो उसका परिवार बिलट जाता था, उसको हम लोगों ने अनुकंपा की सुविधा दे दी। उनके वेतन में भी 15% का बढ़ोतरी किया। ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने कर दी। फिर भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो राजनीतिक कारणों से भी विरोध करते हैं, उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन जो मांगे थी उनकी वाजिब, उसको सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया और शिक्षकों में अब कोई असंतोष की भावना नहीं है, बल्कि शिक्षक लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अन्य कारणों से, राजनीतिक कारणों से विरोध करते हैं। शिक्षकों का वोट जेडीयू को मिलेगा? निश्चित रूप से काम के आधार पर देखिएगा तो आज गांव की में जो परिवर्तन आया है,
अब बताइए साहब, एसी चल रहा है गांव में, वॉशिंग मशीन चल रहा है गांव में, 24 घंटा बिजली मिल रही है, सड़कें सब सुधर गई। पहले जो लोग गांव छोड़कर शहर चले आए थे, वो जब उनको पता चला कि भाई अब तो गांव में नल का जल भी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, बिजली मिल रही है, तो उनको लग रहा है कि अब हम लोग को गांव जाना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। ये परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के नेताओं का ऐसा कहना है। क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री के चेहरा होगा या नीतीश कुमार का? बिहार में तो नीतीश कुमार का ही चेहरा है, क्योंकि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब लोगों ने कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा बेशक केंद्र के लायक सबसे उपयुक्त चेहरा है। और अभी जितनी सौगातें उन्होंने दी, सब में उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद नीतीश जी को आगे किया, तो नीतीश जी का साथ उनके लिए आवश्यक है और वो ज़रूरी समझते हैं। और भाजपा का और जदयू का, दोनों का एक दूसरे के साथ रह करके ही हम लोग चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और सब लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। और चुनाव में हम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को बड़ी बड़ी योजनाएं दी, ये सब हमारे वोट बैंक को बढ़ाता है। और आने वाले चुनाव में हम काम के आधार पर ही जनता से उसकी मजदूरी मांगेंगे। चिराग पासवान लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हैं। नहीं, चिराग पासवान भी अलग नहीं है, सब बोल रहे हैं इस तरह से वो। अरे कुछ ऐसी है, कोई खास इसका कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। ये सब मिल करके ही हम लोग को चुनाव लड़ना है अंततः। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ है भी, तो चुनाव आते आते ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। और हम लोग तीनों दल मिल करके नीतीश कुमार जी को के नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और जनता हम लोगों को हमारे कामों पर, हम लोगों ने जो विकास का काम किया है, उस पर हमको वोट देगी। महागठबंधन पर विश्वास नहीं जताएगी जनता? महागठबंधन और एनडीए में कोई मुकाबला ही नहीं है। माने जनता क्या की मानसिकता ये है कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व ज़रूरी है। जिस तेज़ी से बिहार ने विकास किया है, आगे और इसकी ज़रूरत है, और उसके लिए श्री नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार के लिए आवश्यक है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताएंगे, ऐसा कहना है कृष्णनंदन वर्मा जी का। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, पटना।